फूलपुर विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। स्थानीय लोग क्या कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, आप पुराने लोग हैं, आप देखते रहे यहाँ का फूलपुर का चुनाव। क्या मुस्तफा सिद्दीकी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उससे निकाल पाएंगे सपा को? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो संविधान और आरक्षण का नारा हरियाणा में फेल हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ कोई सीट सपा नहीं निकाल पाएगी। सपा की ये जल्दबाजी थी। हाँ, ये सब झूठ का नारा अब खत्म हो गया। अच्छा, ये जो प्रत्याशी ने उनका टिकट दिया है कितना मजबूत मानते हैं आप? तो डमी कैंडिडेट है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्यों डमी है? 3 बार तो विधायक रह चुके, हल्के में ले रहे हैं आप? 3 बार विधायक, दल बदल कोई ठिकाना इनका, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं और। कोई विश्वसनीयता है? तो जनता के ऊपर कितना विश्वास दिखाएंगे? कांग्रेस सपा का गठबंधन जो है अब संविधान आरक्षण झूठ के नारे से खत्म हो गया। बहुत दिन झूठ बोले तो संविधान आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। अच्छा, उसके झूठ के नारे को ना इतने सारे सर्वे भाजपा को हरा रहे थे हरियाणा में, केवल उसी नारे अकेले से भाजपा सत्ता में। तो असर पड़ेगा हरियाणा के चुनाव का इसमें? हरियाणा का असर हर जगह पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, झारखंड में तो पड़ेगा। आप बताइए, बहुत उम्मीदें थी इस समय इंडिया गठबंधन में कि ये सीट वो निकालेगी। सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है, क्या जल्दबाजी तो नहीं थी? देखिए, इन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया है जनता को। ये मुस्लिम प्रेमी हैं, ये भी बताया है आम जनता को। और मेरा हिंदू मुस्लिम के अलावा भी एक और स्टैंड है, वो क्लियर है। पहले इन लोगों ने एक किताब निकाल करके सब जनता को गुमराह किया, 8,500 रुपये बोल करके युवाओं को और महिलाओं को गुमराह किया। इनका जो मैनेजमेंट इस समय देख रहा है वो खाली एक ही पाठ पढ़ा है कि कैसे जनता को गुमराह किया जाए। उस पर इस फार्मूले पर इन लोगों ने हर जगह काम किया। वही फार्मूला ये जब हरियाणा में लाए तो ये फेल हो गए। वहाँ महिलाओं से कहा 2,000 रुपये देंगे, तो ये जो वहाँ फेल हुए, अब यहाँ पर देखिए आपसी तनाव सामने दिखने लगा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। राहुल गांधी शुरू से एकदम बेबुनियाद बात करते हैं और वो कहीं किसी तरह के कहीं नेता नहीं रह गए हैं। इसलिए ये जान लीजिए कि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट ला दिया, तब कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि भाजपा बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, उस कैंडिडेट को फूलपुर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कोई देखना भी नहीं चाहता। वो इतने बदनाम कैंडिडेट। तो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से भी समाजवादी पार्टी इस सीट को भी बचा पाए। फूलपुर यानी कि कमल के सामने जो कठिनाइयाँ थी, कांटे थे, वो कम हो गए क्या? देखिए, हमारा कुंभ जनवरी में आने जा रहा है। फूलपुर एक आध्यात्मिक, भारत का सनातन धर्म की एक आध्यात्मिक नगरी है। हमारा कुंभ आने जा रहा है। हिंदू जनमानस आज की डेट में, जब मुसलमान एक हो सकते हैं, वोटर भी, लेकिन वहाँ मेजॉरिटी में, अगर आज की डेट में कश्मीर में मुसलमान एक होकर वोट देख सकते हैं। मोदी जी इतना कश्मीर के लिए काम किया, अगर मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं, मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? भाई, हमारी कुंभ नगरी है, हमारा ये मक्का मदीना है। अगर हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो ये हवा की तरह उड़ जाएंगे। इनकी एक तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस की और ये सपा की, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल अयोग्यता के कारण हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। भाजपा इस चीज को समझेगी, अच्छा प्रत्याशी दे करके यह प्रयागराज में एक विजय की नींव डालेगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। वकील साहब, भाजपा पर तो हमेशा आरोप लगता रहा है कि हिंदू मुस्लिम करती रही है, और इसका फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम प्रत्याशी अगर आ रहा है और पीडीए फार्मूले पे चल रही है समाजवादी पार्टी। पीडीए का मतलब आप बताइए क्या? आप बताइए। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित उनके साथ कब था? केवल संविधान आरक्षण पे झूठ बोल के ले लिए एक बार, वो हमेशा थोड़ी नारा चलेगा। 90 सीट पर ही अपने बहुमत समझ रहे हैं। अच्छा, तो हर जगह बहुमत का दावा करते हैं कि हमने मोदी को हरा दिया। 240 और 99 में कोई अंतर नहीं है। ठीक, आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा प्रत्याशी घोषित कर दिया, आप लोग तो बिल्कुल तैयारी में थे, अब क्या होगा? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी, हमारा मानना है कि उनका 6 लिस्ट आया है, 6 विधानसभा सीटों। फूलपुर घोषित हो गया है। हाँ, तो फूलपुर घोषित हो गया है, तो अभी तमाम सीट बची है। और यह राष्ट्रीय, यहाँ क्या होगा? सवाल ये कि यहाँ क्या करेंगे? सवाल यह होगा कि समाजवादी पार्टी को ये राष्ट्रीय लेवल का फैसला है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग करेंगे। दिल टूटे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस को कोई दिल नहीं टूटा है। कांग्रेस अपने दम पे मजबूत है, और समाजवादी से अगर हमारा अलायंस रहता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे वो तय करेंगे
क्या होना है क्या नहीं, जो उनका निर्देश होगा वो सिर्फ हम लोग काम अखिलेश जी ने क्या खेला कर दिया क्या? करेंगे। खेला कुछ नहीं किए हैं, अखिलेश जी भी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस भी अपना भाई पार्टी चला रही है, उनका काम है जो कर रहे हैं, और कांग्रेस का जो काम है वो कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट देख करके ये फैसला लिया है उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा और यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव से कोई मतलब इसका नहीं है। यहाँ का अलग चुनाव है, हरियाणा का दूसरा चुनाव था, इससे कोई मतलब नहीं। जी प्रवीण जी, इनका कहना है कि हरियाणा चुनाव से इनका कोई कंसर्न नहीं है और दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है, मुद्दे अलग हैं। दिनेश जी, मैंने पहले बताया कि झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस काम कर रही है। आज कह रहे हैं कि हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, कल तो ताल हरियाणा का ही ठोक रहे थे ये, और पूरे देश भर को बताना चाह रहे थे। ये झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस पहले भी करती आई है, अभी भी कर रही है। भाजपा में इतने सारे दावेदार हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में आप लोग ये डिसाइड न कर पाए और कुछ उसकी वजह से जो सोच रहे हैं उसका विपरीत हो जाता। चलिए, आप कम से कम ये मान तो रहे हैं कि भाजपा में बहुत सारे दावेदार हैं। अगर दावेदार इतने हैं तो हमारे वोटर कितने होंगे आप कल्पना कर लीजिए, और हम ये सीट 100% निकालेंगे, कोई भी आ जाएगा। वोटर थे तो फिर आप इतनी कम मार्जिन से फूलपुर क्यों जीते थे? देखिए, झूठ हमने फिर वही कहा, किताब लेकर के झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने कई बार संविधान बदला, वही किताब लेकर के कह रहे हैं कि भाजपा संविधान बदलने जा रही है। तो जो दलित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पीडीए जिसको आप कह रहे हैं, वो तो झूठ को ही सच मान बैठा ना। लेकिन जिस समय उन्हें पता चला कि ये फ्रॉड है, भाजपा के खिलाफ ये लोग फ्रॉड अपनी रचना रच रहे हैं, कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले, तो उनकी आंख तो खुलेगी। क्योंकि पहले भी आंख खुली थी, तभी बम्पर वोटों से सारी सीटें हमारी थी, भाजपा की थी। और आज जब पता चल रहा है, चलिए, सत्ता में हमेशा कोई नहीं रहता है। नैरेटिव कितना इसमें काम करेगा? देखिए, नैरेटिव तो एक इसको योगी जी ने सिद्ध कर दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये नैरेटिव आ चुका है। और दूसरा, अगर पूरा विश्व जो है एक हो रहा है मुसलमानों के साथ, आप गाजा से कोई इंडिया का लेना देना नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जो है एक हो रही है, तो हिंदू समाज को भी एक होना पड़ेगा। 800 सालों तक गुलामी हिंदू समाज ने झेला है इन आतताइयों के द्वारा, तो कहीं न कहीं हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। बीजेपी 100% जीत रही है, थोड़ा सा इनका जरूरत है एक आध्यात्मिक आदमी को लाने की। मनोज जी, आखिरी बात आपसे पूछना चाहेंगे, नैरेटिव तो चल गया लोकसभा में, इस बार नहीं चला, तो क्या इसका इम्पैक्ट फूलपुर में कुछ होगा? देखिए, अभी हम कह दिए, जब ये हमारा गठबंधन क्या होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जिस तरह से गठबंधन हमारा पार्टी का निर्देश होगा कांग्रेस पार्टी का, उस पर हम लोग काम करेंगे। लगातार मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। जिस तरह आप हरियाणा भी देखेंगे, उसमें वोट का अंतर बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ कारण से जीते, उस पर हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस पर मंथन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से मजबूत है। अगर इंडिया गठबंधन रहता है तो इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग मजबूती से लड़ेंगे भाजपा से। ठीक। तो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर जो अभी तक की स्थिति है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि मुस्लिम प्रत्याशी आने की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत हुई है। और जिस प्रत्याशी को उतारा गया है, समाजवादी पार्टी ने जिसे उतारा है, माना जा रहा था कि कांग्रेस के लोग भी यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का दिल भी टूटा होगा। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज।